हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आप सभी के लिए 75 जीके जीएस का फुल डिस्कशन लेकर आए हैं, जो रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। यदि आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 17 तक नहीं देखेंगे तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर पहला। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। 16 से 23 दिसंबर 2021 तक किस मंत्रालय द्वारा देशव्यापी नदी उत्सव मनाया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, यानी कि इनमें से सभी मंत्रालय के द्वारा देशव्यापी नदी उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पुराना है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं सबसे पुराना है। गेहूं फसल है तो गेहूं रबी फसल है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होता है। हीराकुंड बांध स्थित है तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो 25.1% रहा है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। वंदे मातरम पहले किसमें प्रकाशित हुआ था? तो गीतांजलि में, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए मिला था। फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। शांतिवन संबंधित है तो जवाहरलाल नेहरू से। नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र कौन है? तो उत्तरी मैसिडोनिया। झेलम नदी का उद्गम स्थल है तो बेरी नाग हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। जापान का पार्लियामेंट कहलाता है तो डायट और अमेरिका का कांग्रेस। मजलिस ईरान का संसद का नाम है। भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? तो केरल राज्य को। गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो 1961 में हुआ था। कालाहारी मरुस्थल स्थित है तो अफ्रीका महादेश में। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किए थे? तो मथुरा में नहीं किए थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर स्वामी रामानंद का शिष्य थे। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और बिना जोताई वाला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतारा किस राज्य की समाचार एजेंसी है? तो इंडोनेशिया का। निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में। खबरों में रहा अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल भारत में 1844 से 1848 ईस्वी तक था, जो कि सत्य है। अमरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र के किस शैली का है? तो बेसर शैली में निर्मित है, जो कि सत्य है। चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटकम नामक ग्रंथ में मिलती है, जो असत्य है। चालुक्य वंशीय नरेश शिव वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था, यह भी सत्य है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि असत्य में है। संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं? तो प्राक्कलन समिति को। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था तो 1563 ईस्वी में। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो लोएस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है?
तो सीमा शुल्क को नहीं करना पड़ता है। बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दे दिए थे? तो 12वें वर्ष दे दिए थे। द्वितीय जनसंगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थे? तो बिहार में। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाती है बैड डेट। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम का बंदरगाह। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों तक चलने वाली पवनें हैं? तो पछुआ पवनें हैं। भारत के मूल संविधान में जिसका उल्लेख नहीं था वह है मंत्रिमंडल। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। DRDO द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो अंडमान निकोबार से। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की घोषणा किए हैं? तो PV नरसिम्हा राव के। किस देश ने पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 को जीता है? तो न्यूजीलैंड। भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ पहली साझेदारी की है? तो इंडियन होटल्स कंपनी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो भूटान की। किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने। प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट खाली स्थान डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो सीधे समय के वर्ग का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी? तो 640 जूल प्रति सेकेंड। कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेंटीग्रेड पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायुमंडल की ऊष्मा लौटा देता है, तो इस इंजन की दक्षता क्या होगी? तो 62.5%। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो छाल से। सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परिता तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में यानी ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो भार में कमी होगी। यूरेसिल पाया जाता है RNA में। पूर्व आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है?
तो हीरा का चमकना, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन घटना का 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी? तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 386 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन है, तो हो जाएगा 772 जूल। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है सीमांत वेग से। निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो सितार के द्वारा। बोरेक्स का सूत्र है Na2B4O7 10H2O। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 60%। भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है? तो हीमोफिल्स परटूसिस शामिल नहीं है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं सिस लूनर। कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? तो फेरस ऑक्साइड को मिलाने से। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम संबंधित है बॉयल से। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो घनत्व सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? ग्राफिक्स, ध्वनि और इमेजिंग यानी उपर्युक्त सभी को कंप्यूटर की स्मृति की आवश्यकता होती है। ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है? तो संयोजी ऊतक के द्वारा। कौन सा युग्म असत्य है? साइनोकोबाल्मिन को विटामिन 12 को कहा जाता है और पायरिडॉक्सिन बी विटामिन B6 को कहा जाता है, जो कि सत्य है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 को कहा जाता है और विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है, टेकोफेरॉल। और थायमिन विटामिन B1 को कहा जाता है। इसमें यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि गलत मिलान है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।